बच्चों, ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अपनी बहन की करतूतें जानकर सुहेल से बर्दाश्त नहीं होता और इसका हाथ उठ जाता है। जब इसकी माँ बड़ी बहन पर हाथ उठाने से इसे रोक लेती है, सुहेल अपनी बीवी को लेकर कमरे में चला जाता है। जब मुसर्रत चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, इतने छोटे छोटे से अपनी गोदों में पाला है मैंने इनको, और ये मुझ पर हाथ उठा रहे हैं और तुम खड़ी तमाशबीन बनी बस देख रही हो। तुमने इसका हाथ क्यों नहीं तोड़ दिया अम्मा? और अम्मा को तो पहले ही मुसर्रत का हाथ तोड़ना चाहिए था, जिसने पासपोर्ट जलाते हुए एक बार भी नहीं सोचा। और कैसे अपनी माँ से इतनी बदतमीजी कर रही है, हैरत होती है कोई बेटी इतनी बदलिहाज कैसे हो सकती है। माँओं के सामने ऊंचा भी बोल लो तो तड़क एक थप्पड़, दूसरा थप्पड़, जूता भी उतार लेती हैं। चाहे जौन सा मर्जी ज़माना हो, माँ के सामने ऐसे कोई बात कर ही नहीं सकता। मुसर्रत बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है इस ड्रामे में। ऐसे में रोहेल आगे बढ़ता है, बहन को पकड़ता है, बच्चों अंदर आओ, और वो इस पर चिल्लाती है, जाओ यहाँ से। खुले हुए भैंसे की तरह हर एक को टकरे मारने को तैयार खड़ी है। माँ भी रोहेल का हाथ पकड़कर अंदर चली जाती है। इधर माहीन बेचारी अपना बैग खोल कर बैठी है, सारा सामान निकाल कर बाहर, रोते हुए बुशरा से कहती है, हमारे साथ तो जो किया, हमारी तो सारी खुशियाँ ख़त्म कर दी। मैं आपको वार्न कर रही हूँ बुशरा, वो आपकी भी सारी खुशियाँ जलाकर राख कर देगी। आपकी खुशियों के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाएंगी। इनको गर्ज है तो सिर्फ अपनी खुशियों से, वो अपने अंदर की मैं में जी रही हैं। सुहेल को बोल चुके हैं हम, मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे अब। अपने बेटे को खुद से दूर करने से बेहतर है कि वो मुसर्रत को कहीं भेज दें। इसीलिए मुसर्रत की माँ इसका सामान पैक कर रही है। जब मुसर्रत आती है, क्या हुआ, मेरे कपड़े क्यों निकाले जा रहे हैं, क्या मेरी वार्डरोब चेंज करने का इरादा है? ऐसे में माँ कहती है कि तुम्हारे कपड़े पैक कर रही हूँ, तुम जा रही हो यहाँ से, कुछ दिन यहाँ से दूर रहोगी तो सब ठीक हो जाएगा, हालात अच्छे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें खुद लेने आऊँगी। इस पर मुसर्रत कहती है, जब मैं यहाँ से जा ही नहीं रही तो वापस आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक इज्जत वकार एहतराम की बात है ना, तो वो मैं करवाना जानती हूँ अच्छे से इन लोगों से, समझी तुम? हैरत होती है कि माँ अभी भी इसके मुंह पर थप्पड़ नहीं लगा रही। हैरान होकर बस कहती है, तो तुम नहीं जाओगी? जिस पर मुसर्रत कहती है, नहीं जाऊंगी, इसी घर में रहकर इनके सीनों पर मूंग दलूंगी। वो अपना बैग उठाती है और अंदर ले जाती है। माँ तो बस देखती रह गई। जिसके बाद वो बुलाती है कुद्सिया बहन को, ताकि इनसे बात कर सके कि मुसर्रत की तरफ से तो अब कोई उम्मीद नहीं, लेकिन बुशरा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो ज़रूर बताना, इसकी जल्द अज जल्द शादी करवाना चाहती हूँ। जिस पर कुद्सिया बेगम कहती है, तुम्हारी बुशरा के लिए तो मैं रिश्ता ले आऊँ, लेकिन क्या बड़ी के होते हुए छोटी का रिश्ता कर लोगी? जिस पर माँ कहती है, जिसका रिश्ता आया उसकी शादी हो जानी चाहिए। अब बज्जो, जो कान लगाकर ये सारी बातें सुन रही थी, फौरन से पहले अंदर आती है और हंगामा खड़ा कर देती है। कुद्सिया खाला को धक्के देते हुए कहती है, एक बात कान खोलकर सुन लो सब, शादी तो सबसे पहले बज्जो की ही होगी, और अगर मेरी शादी से पहले किसी और की शादी हुई तो मैं वो तमाशा करूंगी कि पूरी दुनिया लाइव देखेगी। बता दिया है मैंने। मुसर्रत तो आपे से बाहर हो चुकी है और बर्दाश्त से भी।